इज्जत एक सौ नीलाम कर दिए हैं, तब दूसरी हम नीलाम नहीं करेंगे। आपके साथ इज्जत रखें, आप लूटे हैं, इज्जत आप ही के पास रहे। हवस वाली बात हो रही है, 4-4 शादियां। तो यही है ना सर कि एक शिक्षक होके रहना नहीं देंगे, हम चौथी करेंगे। मतलब चौथी शादी करेंगे? हाँ, करके रहेंगे और तुमको भगा के रहेंगे। भगोगे तो 4 गुंडा लावेंगे, अल्लाह करके तुमको लतिया करके निकाल जाएगा। मतलब पत्नी के लिए गुंडा? हाँ, तैयब कलाल जात, एगो सबीर खान मकान मालिक है। हाँ। वो 2 तल्ला पर सब 3 गो के ले जा करके और हाथ पकड़ करके लेकिन दामाद से परसों रात को हमको घर में घुसवा के दामाद से पिटवाए। शशांक शुभंकर जो गया के जिला अधिकारी हैं, क्या ऐसे शिक्षकों पर एक्शन लेंगे? अब पुलिस भी वैसे ही निकलिए, नहीं रहना। खुलेआम धमकी है? धमकी दिया गया सर। ये शिक्षक है या गुंडा है? गुंडा ही समझ लीजिए सर। कोई सामान थोड़ी है। नहीं आना तो फिर लाइए, 8 लाख 9 लाख रुपया दहेज में मांग के लाइए, तब रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है गया जी जिला अंतर्गत बोधगया प्रखंड के चेरकी में है और चेरकी खाप गांव में है। और यहाँ पे एक ऐसी अजीबोगरीब जो है वारदात जो हुई है और एक शिक्षक जो है अपनी पत्नी के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहा है। कहा जाता है कि शिक्षक जो है समाज सुधारक होता है, समाज का सृजन करने वाला होता है, लेकिन वही शिक्षक, नाम जो है इब्राहिम नाम हुआ ना? हाँ। शिक्षक का नाम मोहम्मद इब्राहिम है और इब्राहिम जी बैरीचक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों की शिक्षा देते हैं। अभी तक जो है 3 शादी कर चुके हैं और चौथी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। तीसरी बीवी को भी भगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जो है प्रताड़ना, हर तरह से मारपीट और कल से जो है इनको घर से बाहर कर दिया गया है और ये दूसरे के घर में रह रही हैं। और जैसा कि अभी तक जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि यहाँ पे थाना पुलिस भी आया था, उस प्रकार से एक्शन नहीं लिया गया। उनको जो है इनके अपने घर में, इनके अपने कमरे में नहीं घुसने दिया गया। ये दूसरे के घर में कल से आश्रय ले रखे रह रही हैं। इनको जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो जो है इनको जो है पनाह दिया है, तब जाकर के इनका जो है रात गुजरी है ठंड के समय में। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि एक शिक्षक होने के बाद इस प्रकार की जो वारदात कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? शशांक शुभंकर जो गया के जिला अधिकारी हैं, क्या ऐसे शिक्षकों पर एक्शन लेंगे जिनको सरकार जो है उनको जिम्मेदारी समाज को सुधारने के दिया गया है? वैसे ही लोग जो है समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियाँ फैला रहे हैं। कहा जाता है कि सरकार जो है, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, कई प्रकार से जो है इनको नियम कानून बना करके सुरक्षा मुहैया और सशक्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज भी महिला जो है अबला ही है और किस प्रकार से अबला है, पूरी घटना हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कैसे कैसे वारदात हुआ इनके साथ? क्या नाम हुआ मैडम आपका? रूबी परवीन। रूबी परवीन। हाँ। कहाँ, मायके कहाँ हुआ आपका? बेला स्टेशन। बेला स्टेशन गया के आगे? बेला स्टेशन से आगे पड़ता गाँव उज्जे। हाँ। कब शादी हुई आपकी? 2022 में 6ठा महीना में 22 तारीख को। 2022 में शादी हुई थी? हाँ। तब से आप जो है इनके साथ रह रहे हैं? हाँ। उस समय इनकी नौकरी लगी हुई थी? हाँ, नौकरी लगा हुआ था। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिता करते हैं गृहस्थी, खेती बाड़ी वाली। किसान है? हाँ, किसान है। अभी क्या हुआ है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे कुछ देर पहले कि यहाँ पे जो है इनको जो है आपको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ताला लगा दिया गया, क्या हुआ मामला? तब मामले कुछ भी नहीं है, मारपीट 4 दिन पर करते रहते हैं और भगाते हैं कि तुम जाओ। 5 दिन पहले खबर दिए हमको कि तुम नहीं भागोगे तो 4 गुंडा लावेंगे, अल्लाह करके तुमको लतिया करके निकाल जाएगा। मतलब पत्नी के लिए गुंडा? हाँ, गुंडा। ये कैसे शिक्षक है? हाँ, और ये यहाँ तैयब है और 3 गो के और कौन कुछ इन लोग बता सकती हैं, इन लोग नाम जानती हैं। एगो का हम खाली नाम जानते हैं कि किसका नाम? कौन? तैयब कलाल जात, एगो सबीर खान मकान मालिक है। हाँ। वो 2 तल्ला पर सब 3 गो के ले जा करके और हाथ पकड़ करके निकाला जा रहा था। मकान मालिक भी आपको हाथ पकड़ के निकाल रहा है? हाँ, कहे तुम निकलो। हम कि निकलेंगे कब? मेरे पति लाए हैं यहाँ, हम पति के साथ आए, उनको बुलवाइए, उनके साथ सामान के साथ निकलेंगे, हम अकेले नहीं निकलेंगे, उनको बुलाइए। तो पति कहाँ गए हुए थे? इन्हीं लोग भगा दिए हैं। पति भागे हुए हैं? हाँ, ये लोग भगवा कर पहले से भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था? हाँ, चल रहा था। 4 दिन गायब हो जाता था, 4 दिन के बाद आते थे और फिर ओकरा बाद 2 दिन सही रहते थे, फिर 2 दिन के बाद फिर मारपीट के फिर करके फिर भाग जाते थे। फिर 4 दिन झगड़ा किस लिए हो रहा है? कुछ कहना है कि तुम अब भागो, अब तुमको रहना नहीं देंगे, हम चौथी करेंगे। मतलब चौथी शादी करेंगे? हाँ, करके रहेंगे और तुमको भगा के रहेंगे।
तुम बाप के यहाँ जाओ। मतलब इस आदमी को नई शादी करने की लत लग चुकी है। हम क्या आप भागेंगे नहीं? अब इज्जत 100 नीलाम कर दिए हैं, तब दूसरी हम नीलाम नहीं करेंगे। आपके साथ इज्जत रखें, आप लूटे हैं, इज्जत आप ही के पास हम रहेंगे। बोले नहीं कि शादी काहे लिए किए थे, तो जब हमको रखना ही नहीं था तो कोई सामान थोड़ी है। नहीं आना तो फिर लाइए, 8 लाख 9 लाख रुपया दहेज में मांग के लाइए, तब रखेंगे। दहेज भी मांग रहे हैं? हाँ, 8 लाख रुपया के जाओ तुम अपना बाप से लाओ। घर बनाए हैं खाफ मोहल्ला में, तो कह रहे हैं कि कर्जा हो गया। तो हम उस पर बोले कि ठीक कर्जा है, बाप के यहाँ से लावेंगे कब? अपना जो घर बनाए मेरे नाम से चढ़ाइए, तब हाँ मेरे नाम से चढ़ाइएगा घर। तो नहीं चढ़ावेंगे, तो हाँ तो हम बाप के यहाँ से नहीं लावेंगे दहेज मांग के। दहेज की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, 8 लाख रुपया। मारपीट भी होती है? हाँ, तो 8 लाख रुपया लाइएगा तभी हम रखेंगे। ये कब से झगड़ा शुरू हुआ है? ये हमको चल रहा है समझिए कि 2024 में चढ़ रहा है, खत्मी में। मतलब 2022 में शादी हुई, 2024 से झगड़ा शुरू। हाँ, 2024 से ही उनका मन बन गया कि आपको नहीं रखना। नहीं रखेंगे। तो पूछे नहीं कि अब हम कहाँ जाएंगे? अब जब तुम जहाँ रहो, आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ रहने का हक नहीं है, जाओ यहाँ से। पूछे नहीं, पूछना चाहिए ना कि निकाह इसलिए थोड़ी होता है कि हम चले जाएं। तो कहा कि निकाह हुआ गलत फैमिली में हो गया से कहा, अब हम नहीं रखेंगे, मेरा रखना का दिल नहीं चाह रहा है, बस भागो। हाँ। अभी जो रात में जो वारदात हुई थी, तो जब आप कहाँ गई थी कि आप घर से बाहर थे, ताला लगा के चला गया वो? तो ताला हम चल गए थे, कोर्ट से कुछ काम था, कोर्ट में वकील बुलाए थे, तो वही हम कोर्ट में गए, ने 4 गुंडा ला करके ताला मरवा करके अपने निकल गए। और साथ में सबीर भाई भी निकाल रहे हैं कि निकलो मेरे घर। दम धड़धड़ा के 2 तल्ले पर चढ़वा के हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं। हम क्या आप लोग के निकालना है ना, मकान मालिक भी? हाँ, तो हम की निकालना है ना, तो बुलाइए उनको। तो कहा नहीं, हम उनको कहले बुलाएंगे, हम नहीं बुलावेंगे। हम कि उनके साथ ना है, उनको भी निकालिए। उनके साथ ना आए, हम आपसे बात करके ना आए, मेरे पति बात करके आए हैं ले करके, तो उनको बुलवा करके आप दोनों को निकालिए घर में से। ना रहने देना के कारण है तो दोनों को निकालिए। तो नहीं, उनको नहीं, आप बुलवाइए। मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा, इन्हीं लोग पुलिस बुलवाए हैं भी। अच्छा, पुलिस भी आई थी? हाँ, उन्हीं लोग। पुलिस आई तो क्या बोली? तैयार बुलवाए कि लड़की के हम रहना देना नहीं चाहते हैं, इनको निकलवाइए। अब पुलिस भी वैसे ही निकलिए, नहीं रहना। पुलिस भी उन्हीं के तरफ से बोल रहे थे? हाँ। आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा था ना? सब फिर पुलिस सब जो आए ना, हाँ, जब घींच के निकालने लगे ना पुलिस के, चलो निकलना है, तो सब मोहल्ले वाला फिर सब पुलिस जुट गया है कि देखिए इनका लड़की की गलती नहीं, उन्हीं का गलती है। बेचारी है यहीं पर जिनके यहाँ रहे से, वो बेचारी फिर कहें कि देखिए हम हैं, इन 3 शादी कर चुके हैं, 4था में फिर लटकाए हुए। 3 शादी कर चुके हैं। हाँ। तब पुलिस से आप लोगों को क्या बोले? पुलिस से कुछ मांग वगैरह किए नहीं, आवेदन वगैरह दिए नहीं, गुहार नहीं लगाए? तो हम तो डर से नर्वस गए। हाँ, लड़की जात नर्वस गए। क्या करें? कि क्या करें, हम तो सलाहियत नहीं था, थर काँप रहा था, नर्वस गए हैं। नहीं, अभी भी आप घबरा रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्याय मिलेगा, इस देश में सबको न्याय मिलता है, कानून किसी का सगा नहीं होता है। लेकिन ये जो आपको जो है, ये पहले पता नहीं था कि ये आदमी 2 शादी ऑलरेडी कर चुका है? नहीं पता था। नहीं पता था। अब आज तक ये फूटे भी ना, जब शादी होकर आए ना, तो खाली एक ठोक गाय, एक ठोक गाय। जब हम थाना में जब केस किए तो थाना वाला बोले, चरकी वाला, कि कब शादी किए हैं? तो 2 ठो, तीसरी में है ना, तब बोल रहा था। उतना दिन से कभी नहीं बोले हमसे कि हम 3 शादी कर चुके हैं तुमने लगा करके। अच्छा, थाना में केस किए हुए हैं? हाँ, पहले हम कर चुके हैं। हाँ, महिला थाना भी गए थे, कोर्ट में भी हम किए हैं। मगर ये हमारा तैयो अजीज कर ही रहा कि तुम भागो, दम क्या तुमको हम रहने ही नहीं देंगे। अब भागिन दामाद से परसों रात को हमको घर में घुसवा के दामाद से पिटवाए। दामाद से पिटवाया? दामाद, भागिन दामाद पहले रात को मारे, कल भागे भागिन दामाद। क्या नाम हुआ उनका? सफ़ी आलम। हाँ, कल भागे हैं मार करके। साथ में एक बाप भी ये कर रहे हैं, ये भी एक बाप जाकिर बाप, इनकी माँ भी हमारा बकरीद के चांद में 2 तमाचा मार के गई है, जाकिर खान की बीवी। ये मतलब सारे लोग मिल करके आपको तंग कर रहे हैं? हाँ। तो आप FIR किस केस के शुरू करती हो? किए हैं मर्दाना के पास।
पहले तो मेरे मर्दाना मारपीट करते थे और जाकिर भाई के बीवी भी मारी है, उनके बेटी के और जाकिर भाई के नाम दिए हुए हैं, सबका नाम दिए हुए हैं। हाँ। अब आप क्या चाहते क्या हैं? चाहते हैं हम कि यही चाहते हैं कि जोन तरह से ये हालत हमको कर दी है बुरा हाल है, हम दूसरा नहीं शादी, ये नज़र से इनको दूर कर दे। हम लोग जो हिस्सा बखड़ा जो है संपत्ति घर पैसा दिलवा के हम किनारे। जो शादी में आप दिए हैं, हाँ जो अधिकार बनता है वही आप चाह रहे हैं? हाँ। आपके मायके से कोई आए हैं? मायके से क्या भाई है? भाई है? हाँ। आप इधर आइएगा जैसा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहतसिम है सर। इधर आ जाइए। मोहम्मद मोहतसिम। हाँ जी। मोहतसिम जी, क्या हुआ आपकी बहन के साथ इस प्रकार से वारदात हो रही है आपको? हाँ सर, बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। 4-5 महीने पहले मैं भी यहाँ पे आया था। हाँ। इनको इब्राहिम भाई को और अपनी सिस्टर को भी मैंने समझाया। हाँ। तो लोग बोले कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपने घर भी नहीं पहुँचा और तुरंत ये फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ किस हैसियत से आए थे? हाँ। किस आधार से आए थे आप? ये मेरे से पूछा गया। बहन के घर में भाई नहीं जाएगा? नहीं, दोस्ती के आधार से आए हैं तो आपके लिए 12 महीना दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर बहन के इस हिसाब से आप आए हैं, हाँ, तो फिर आपको नहीं एंट्री होने देते तो क्या चले जाते आप? हैं हम क्योंकि सुनो ना, तो खुलेआम धमकी है? धमकी दिया गया सर। ये शिक्षक है या गुंडा है? गुंडा ही समझ लीजिए सर। बस ये सब कहा जाता है कि मौलाना है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। रीजन क्या था, क्यों धमकी? रीजन है कि उनका कहना है कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है, हम दोबारा शादी करेंगे, चौथी शादी करेंगे, तीसरी है ये। तो तीन शादी करने के बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो औरत में थोड़ी खोट है, तो मर्द में खोट तो उसको भी सर टेस्ट किया जाए ना। हाँ, उस हाफिज साहब को भी टेस्ट किया जाए कि क्या दिक्कत है, तभी तो पता चले ना कि हाँ क्या है नहीं है। ये खाली विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, डॉक्टर अवेलेबल है हर जगह पे। बिल्कुल सर। तो यही है सर कि मैं बेला से अभी आया हूँ। कल से पुलिस वालों भी फ़ोन किया है कि आपकी बहन को हम थाना ले जा रहे हैं। तो एक भाभी हैं बगल की, वो किसी तरह से उनसे झपट करके, यानी पुलिस वाला भी दुर्व्यवहार किया है सर। थाना से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं, कोई हेल्प नहीं। ठीक है, बस उसके बाद फिर एक भाभी है। ये 4 शादी की बात उठ रही है, आपको भी पता चला है क्या कि 4 शादी, चौथी शादी करने वाले हैं सर, या कर लिए हैं? मतलब कि ये चर्चा तो पहले था कि कर चुके हैं। अच्छा, कर भी चुके, ये भी चर्चा? कुछ कहता है लोग, कुछ कहता है कि नहीं किया है, मतलब पता है वो चीज़ का नहीं चला, लेकिन इसको पड़ताना डेली किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता कि एक समाज के सुधारने के लिए, सृजन करने के लिए शिक्षक की जिम्मेदारी दी जाती है, टीचर की, और इस तरह के हवस वाली बात हो रही है, 4-4 शादियाँ? तो यही है ना सर कि एक शिक्षक होके इस तरह से कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, उसके बाद और लोगों का क्या हाल होगा? आप कैसे इस समाज को सुधारेंगे? तो सरकार को तो ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर हम यही कहेंगे कि सर इनको सर बुला करके, ये भागे हुए हैं सर। भागे हुए क्या है, इसी मोहल्ला में कहीं ना कहीं है, वो सारी बात सुन रहे हैं, देख रहे होंगे। लेकिन कल मकान मालिक ने भी इसको निकाला कि आप मेरे यहाँ से निकल जाइए। क्या नाम है उनका, मकान मालिक का? शब्बीर खान मकान मालिक हैं। तो हमने भी फ़ोन, पुलिस वाला जब हमसे फ़ोन पूछे नहीं कि जो बता रही थी कि जिस प्रकार से इनके जो रिश्तेदार हो गए, तैयब हो गए, और 2-4 जो नाम ले रहे हैं कि शब्बीर खान हो गए, हाथ निकाल कर आपकी बहन को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं आप? सर हम लोग दूर हैं, हम लोग बेला है, यहाँ से कितना किलोमीटर ही पता है सर, बेला थाना है। कम से कम मेरे हिसाब से 30-20-50 किलोमीटर तो ज़रूर पकड़ के चलिए। बिल्कुल। तब 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग का। इधर कोई जानने वाला भी नहीं है सर, बहुत कम ही लोग हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो कल पुलिस वाला भी फ़ोन किया कि आके अपनी बहन को ले जाइए, शब्बीर भाई निकाल रहे हैं इसके कि हाँ अगर हादसा कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेगी। क्यों कर लेगी भाई? अगर वो पति के साथ रेंट पे आई है रहने के लिए, तो उसको पति को बुला के निकलवाइए ना। एक लड़की को, एक औरत को, आप लेडीज़ को बाहर निकाल दीजिएगा रात में, ये क्या मतलब बनता है? मतलब उसके कुकर्म में सारे लोग मिले हुए हैं सर, बिल्कुल मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समाज को में गंदगी फैलाने के लिए कोई मतलब कसर नहीं छोड़ रहे? कोई कसर नहीं सर, कोई कसर। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? क्या करना है, अधिकारी पदाधिकारी से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं सर कि जो भी है इनका हक के लिए लड़ा जाए, सब मिल कर के लड़े। उसके बाद ये जो लड़ाई है इनका, तो कम से कम इनको मत रखें। 12 शादी करें सर, 50 शादी करें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बीवी को करके आप लाए हैं, उसको हक दीजिएगा। खाने पीने का जो चीज़ होता है सहारा, वो कौन देगा? तो कम से कम इसको 50,000 रुपये, 50 लाख रुपया इसको दिया जाए सर,
कि अपना लालन पोषण कर सके, उससे लालन पालन हो सकेंगे, लालन पालन हो सके, जीवन इसका गुजर बसर हो, जीवन गुजर बसर हो सर। और उसके बाद यही मेरा कहना है कि इनको। चलिए ठीक है। कितना उम्र हो रहा है आपके पति का? 55। 55। आपका? मेरा 35। 35। दोस्तों देखिए, एक शिक्षक जो समाज को सृजन करता होता है, वो शिक्षक की पत्नी, तीसरी पत्नी आज जो है घर से बाहर सड़क पे ठोकर खा रही है, दूसरे के घर में पनाह ले रखी है, और इनकी जो भाई हैं यानी कि शिक्षक के जो साले हैं, वो अपनी बहन के अधिकार के लिए 50 किलोमीटर दूर से आकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज इनको न्याय देने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी सवाल अब ये गया जी के जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर उठता है। ऐसे शिक्षक आपके ज़िले में हैं और आप जो है ऐसे लोगों पर कार्रवाई किस प्रकार से करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चौथी शादी जो कर चुके हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि चौथी शादी करने वाले हैं या कर भी चुके हैं, ये लोगों को पता नहीं है। चौथी 4-4 शादी करने वाले शिक्षक को क्या नौकरी करने का अधिकार है? क्या समाज को सृजन करने का अधिकार है? क्या उसको शिक्षा देने का अधिकार है? ऐसे शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इब्राहिम नाम हुआ ना? ये शिक्षक अभी कार्यरत हैं प्राथमिक विद्यालय बैरीचक में, और यहाँ पे खाप में रहते हैं। चेरकी थाना अंतर्गत ये मामला है। अब देखते हैं जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार रखते हैं। बाकी इस महिला को कब न्याय मिलेगा, आप हमें ज़रा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि तीसरी शादी करने के बाद भी एक शिक्षक का मन नहीं भरा तो वो चौथी शादी करने के लिए निकल पड़ा है। और जिस प्रकार से शारीरिक टॉर्चर जो सारे लोग मिल करके इसको घर से निकाल रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अरे महिला को तो सबको मिल करके सुरक्षित करना चाहिए, आश्रय देना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, लेकिन इसको न्याय मिलने के बजाय आज भी महिला जो है सबला नहीं बनी है, अबला ही है। और सरकार जो योजनाएं चला रही हैं सशक्त करने के लिए महिलाओं को, आज भी महिलाएं धरातल पर सशक्त नहीं हो पा रही है। इसका जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी हैं, और ऐसे जो शिक्षक जो सरकार के सिस्टम में बैठे हैं, उन लोगों की वजह से महिलाएं आज सशक्त नहीं हो पा रही हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।